नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं घटना चक्र बुक से सामान्य अध्ययन, जिसमें आप भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 धार्मिक आंदोलन, जिसमें मैं आपको बौद्ध धर्म से 40 से 50 प्रश्न आपको आज कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, बुद्ध शब्द का तात्पर्य जो होता है वो होता है ऑप्शन सी। ठीक है, ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ज्ञान संपन्न व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जाहिर या ज्ञान संपन्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होने के बाद बुद्ध कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भाषा प्रयोग की गई थी वह भाषा थी पाली भाषा। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। आरआरबी रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अगला सवाल आप देख सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? तो देखिए, बौद्ध शिक्षा का वर्णन, ठीक है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। किसमें मिलता है? त्रिपिटक में। त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है। ठीक है, यह पाली भाषा में रचित है। इसको 3 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? 3 भागों में। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, इनको बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद संकलित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वैशाली। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली की आम्र वाटिका में, ठीक है, आम्र वाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? देखिए, सांची जो है बौद्ध कला व मूर्तिकला का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बौद्ध कला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? तो देखिए, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध विचारों एवं चरित्र की शुद्धता से था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? ठीक है, बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन स्तूप। ऑप्शन ए हो जाएगा स्तूप। ठीक है, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। ठीक है, इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। और ये याद रखिएगा कि स्तूप का लुक सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहाँ अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल, बौद्ध धर्म के, ठीक है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यानी बौद्ध वंश का इंग्लिश क्लैन होता है। क्या होता है? क्लैन। तो देखिए, बौद्ध धर्म जो है, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से, किससे थे? शाक्य वंश से संबंधित थे, याद रखिएगा। चलिए इसका आगे देखते हैं। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? ठीक है, तो देखिए, आरंभिक बौद्ध साहित्य जो रचे गए वो पाली भाषा में रचे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं एसएससी मल्टीटास्किंग यानी एसएससी एमटीएस 2011 में और एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया सवाल है। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? देखिए, बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी आपका 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में हुई। कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। और इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, नालंदा
एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। ठीक है, 5वीं शताब्दी में ये के मध्य गुप्तों के समय, ठीक है, किसके समय? गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन भारतीय इतिहास से। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, ये जो विश्व प्रसिद्ध था, ये बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ईसा मसीह के 563 साल पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरआरबी और आरआरबी पटना, कोलकाता, सब में ये पूछा गया सवाल है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? देखिए गौतम बुद्ध की माँ जो है ये आपका कोलीय वंश की कन्या थी, कोलीय वंश की कन्या। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक का रुमिनदेई स्तंभ, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, चलिए बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? 17 नंबर सवाल। महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा गृह त्याग, यानी घर त्यागना। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो देखिए ये जो हुआ था, ये हुआ था आपका कुशीनगर में, जिसको कुशीनारा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो इस प्रश्न के अनुसार महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था, वाराणसी के निकट सारनाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो देखिए ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ना, ये है आपका सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। ठीक है, चलिए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो देखिए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे, ये आपका हो जाएगा बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में होते। ठीक है, और यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में, कौशल राज्य की राजधानी, ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन भारतीय इतिहास बौद्ध धर्म के बारे में। ये आपका JSSC, BSSC, BPSC, UPSC, UPPCS, PCS, जितने भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो देखिए बुद्ध कौशाम्बी, ठीक है, बुद्ध कौशाम्बी महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। ठीक है, यानी बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? तो उदयन के शासनकाल में। ठीक है, अगला सवाल आप देख सकते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। देखिए बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप के द्वारा। ठीक है, देखिए प्रथम बौद्ध संगति यानी प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की, ठीक है, सप्तपर्णी गुफा में हुई, और इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो ये हुआ था आपका राजगिरी में। ठीक है, राजगिरी में यानी राजगीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन जो हुआ था काल शोक के समय वैशाली में हुआ था, वैशाली में। चलिए काला शोक के समय द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन काला शोक के समय वैशाली में हुआ था। और तीर्थ बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तीर्थ बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी?
तो तृतीय बौद्ध सभा जो है बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ठीक है, तो इसका हो जाएगा कालाशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए, चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद यानी चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। तो देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुआ था। ठीक है ना, कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुआ था, जो कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी ना, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा वसुमित्र। क्या हो जाएगा? वसुमित्र। ठीक है, चलिए। और अशोक घोष इसके उपाध्यक्ष थे। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो देखिए, मृग सहित चक्र द्वारा जो हुआ है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में हिरण वन में दिया था। ठीक है, हिरण वन में प्रथम उपदेश दिया था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के नीचे, ठीक है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये देखिए, बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। क्या हो जाएगा? बोध गया। याद रखिएगा, पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के तट पर स्थित है। अभी जिस नदी को फल्गु नदी कहा जाता है, उसी नदी का नाम पहले निरंजना नदी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो देखिए, बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता, ठीक है, आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, गौतम बुद्ध ने जब अपनी उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। ठीक है, बल्कि अपने उपदेश को ही मार्गदर्शक बताया था। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस 2002 में पूछा गया सवाल है। त्रिपिटक क्या है? ठीक है, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। देखिए, ये बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया है। यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर 2003 में, एमपी पीसीएस में पूछा गया है, आरएएस आरटीएस में पूछा गया है। देखिए, इसमें 2014 में पूछा गया है। बार बार ये रिपीटेड हुआ है। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? देखिए, इसमें हो जाएगा आपका सूत पिटक में। ठीक है, सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध धम्म संघ इसका मतलब होता है। त्रिरत्न का बुद्ध धम्म संघ। चलिए, अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद कौन सा सिद्धांत है? तो देखिए, अनात्मवाद बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। किसका है? बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? देखिए, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है, और क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नांकित में से किसे
एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो देखिए एशिया का ज्योतिपुंज जो जाना जाता है उसको जाना जाता है भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध को। चलिए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई है? तो देखिए बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो प्रकट हुई है औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में? तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो अस्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? सवाल को एक बार और पढ़ लीजिए कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? तो देखिए इसका राइट हो जाएगा, पहले समझ लीजिए कि बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। ठीक है, हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है तथा उनकी पूजा की जाने लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था वो था आपका कनिष्क। क्या होता था? कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। चलिए, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई वह थी बुद्ध की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? मूर्ति पूजा की नींव देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाआनियों ने। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म ने। चलिए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो देखिए बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। ठीक है, कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्य मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ है। चलिए, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल से, गुप्त काल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और उस किस अन्य नाम से जानते हैं? तो देखिए महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो देखिए इनको हो जाएगा आपका शून्यवाद या माध्यमिक संत मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी एक मिनट। हाँ, सवाल है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ये हो जाएगा आपका मैत्रेय। क्या हो जाएगा? मैत्रेय। अगला है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन, याद रखिएगा। चलिए अंतिम सवाल है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो मध्यकाल तथा सुल्तानी युग में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे प्रभावशाली थी, याद रखिएगा। और लेवल 2 का क्वेश्चन फिर अभी बाकी है, उसको मैं कल कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।